नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का XYZ एग्जाम में। आज हम आपको SIR फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जो कॉमन गलतियां हो रही हैं जिसके कारण आपका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा सकता है, तो वो कॉमन गलती कौन सी है और उसके बाद में फॉर्म फिलअप से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आ रही हैं सारी समस्याओं का समाधान इस एक ही वीडियो में मिलेगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आप उस पॉइंट को मिस कर दें और आपसे गलती हो जाए। पूरी वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक देखनी है, जिसमें हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। जिसको भी कोई भी समस्या आ रही है सारी समस्याओं से रिलेटेड यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट बोलेंगे और अच्छे से समझना है। आप घर पर ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको एक फॉर्म BLO अधिकारी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है और वो इस टाइप का फॉर्म है। जो फॉर्म प्रोवाइड कराया गया है ये उन्हीं लोगों को प्रोवाइड कराया गया है जिनका या तो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है या 2025 की वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसा किसी को फॉर्म प्रोवाइड नहीं कराया गया है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है ही नहीं। समझ में आ रहा है? जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको ये फॉर्म प्रोवाइड नहीं कराया गया है, यानी उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका वोटर ID कार्ड भी नहीं होगा, और जिसका वोटर ID कार्ड है उसको ये फॉर्म प्रोवाइड कराया गया। जिसके पास नहीं है उसके लिए 6 नंबर का फॉर्म भरा जाएगा अभी कुछ समय बाद, तो उससे संबंधित हम इंफॉर्मेशन देंगे और एक वीडियो बनाएंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। एक एक कॉलम को फिल करना हम बताएंगे कैसे करना है और किस समय पे करना है, कैसी स्थिति में कैसे हमें कॉलम को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे, आपकी यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, IPIC नंबर भी दिया गया है, इपिक नंबर आपका नाम भी है, इपिक नंबर है, एड्रेस है। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, एड्रेस भी दिया गया है और यहाँ पर आपका QR कोड है और यहाँ पे एक प्रिंटेड फोटो है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एक वर्तमान की फोटो पेस्ट करनी है, पासपोर्ट साइज की बिल्कुल क्लियर फोटो होनी चाहिए वर्तमान की। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद में आप आ जाते हैं फॉर्म फिलअप में क्या लिखना है। सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद में आधार संख्या लिखनी है यदि अवेलेबल है, लेकिन आधार तो सभी ने बनवा लिया होगा अपना, तो आधार संख्या यहाँ पर लिखनी है। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ में अगर फॉर्म भरते रहेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर। समझ में आ रहा है ना? मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। समझना अच्छे से, पिता का नाम चाहे ID में हो या पिता की ID बनी हो या पिता की ID ना बनी हो, वोटर ID कार्ड बना हो या ना बना हो, आपको अपने पिता का नाम लिखना है। हो सकता है कभी आपका रिकॉर्ड रहा हो, हाई स्कूल की मार्कशीट में पिता का नाम लिखा होगा। समझ में आ रहा है ना? किसी भी एक ID में आपके पिता का नाम जरूर होगा, तो यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम जरूर लिखना है। कोई भी ID नहीं है फिर भी आपको अपने पिता का नाम जरूर लिखना है। क्लियर समझ में आ रही बात? तो इस स्थान पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। क्लियर है? इस स्थान पे अपने पिता का नाम लिखना है। और अगर उनका I कार्ड बना है तो इपिक नंबर, I कार्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी आपको ये अपने पिता का नाम लिखना है और इसको छोड़ देना है, और अगर अवेलेबल है तो लिख देना है। इसी प्रकार से आपको अपनी माता का नाम भी लिखना है, या माता अभी है या नहीं है, या उनका कोई रिकॉर्ड I कार्ड में नहीं है, फिर भी आपको अपने माता का नाम जो है वो लिखना है। और अगर इपिक नंबर है तो लिखेंगे, नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे, लेकिन पिता का और माता का नाम जरूर लिखना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे समझना है, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो अपने पति या पत्नी का नाम जरूर लिख दें। मैरिज अगर हो चुकी है तो पति या पत्नी का नाम लिख दें, और अगर मैरिज नहीं हुई है तो वो कॉलम को छोड़ देंगे, लेकिन अगर हो चुकी है तो लिखना जरूर है। और इसके बाद में अगर इपिक नंबर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इपिक नंबर लिख देंगे तो ये और थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा और ये पावरफुल रहेगा आपकी ID के लिए। ठीक है, तो अगर पति या पत्नी का इपिक नंबर अवेलेबल है तो उसको जरूर लिख देंगे, अगर मैरिज नहीं हुई है तो इस दोनों कॉलम को छोड़ देंगे। दोनों कॉलम को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो नेक्स्ट कॉलम है उनको समझना है अच्छे से, उनको अच्छे से समझना है। अब ये 2 कॉलम बचते हैं। ठीक है, 2 कॉलम। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है।
अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो इस कॉलम को फिल करेंगे। मान लेते हैं कि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, फिर अगर नहीं है तो इसका आगे इधर भी बताएंगे। तो 2003 की अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो यहाँ पे आप अपनी ही डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी ही डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम जिसके लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है, आप अपना नाम लिखेंगे, समझ में आ रहा है। और इसके बाद में आप अपना इपिक नंबर लिखेंगे, इपिक नंबर आईपीआईसी जो आईडी नंबर होता है, आईडी नंबर बोलते हैं इसको, इपिक नंबर को, जो वोटर आईडी नंबर होता है। अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो आपके पास आईडी कार्ड भी है, तो यहाँ पे आईडी नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद में आप अपने संबंधी का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे संबंधी का नाम पिता का ही लिखेंगे क्योंकि आपका रिकॉर्ड 2003 की लिस्ट में मिल गया है। समझना पॉइंट को यहाँ पे, तो आप यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखेंगे, समझ में आ रहा, पिता का नाम लिखेंगे, पिता का नाम। और फिर इसके बाद में संबंध में पिता लिख देंगे, संबंध में पिता लिख देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, जिला, जिला लिख देंगे। फिर इसके बाद में राज्य का नाम उत्तर प्रदेश या जिस भी आप राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश। और इसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम कोई भी लिख देंगे जो आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद में आ जाता मेन पॉइंट। अब यहाँ पे समझना है निर्वाचन क्षेत्र संख्या, विधानसभा की भाग संख्या और क्रम संख्या। जो 2023 की लिस्ट में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और भाग संख्या और क्रम संख्या है वो सभी दूसरी हैं। भाग संख्या क्रम संख्या क्या होती है ये अभी हम वोटर लिस्ट डाउनलोड करके भी आपको दिखाएंगे कहाँ पर होती है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझना है जो 2025 में वोटर लिस्ट है आपकी विधानसभा क्षेत्र की, उसका जो नंबर है वो 2003 में वो नहीं होगा, वो चेंज होगा। अब आपको 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आपका रिकॉर्ड 2003 में था। समझ में आ रहा है। तो वो भाग संख्या क्रम संख्या कहाँ पर होती है वो अभी हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी ये कॉलम भी क्लियर करना है, ठीक है। वोटर लिस्ट डाउनलोड करके दिखा देते हैं। तो 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे, वहां पे देखेंगे भाग संख्या कौन सी है, क्रम संख्या। क्रम संख्या किसको बोलते हैं, वोटर लिस्ट में आपका कहां पर नाम है उसके बराबरी में पहले पेज पर आ जाएंगे। इधर बराबरी में जैसे यहाँ पे आपका नाम है तो वो किस नंबर पर नाम है उसको बोलते हैं क्रम संख्या। भाग संख्या सबसे ऊपर कॉर्नर पे ऊपर उस साइड में होगी भाग संख्या, ठीक है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या इधर साइड में लिखी होगी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या यानी आपका विधानसभा का कौन सा नंबर पर है वो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या बोलते हैं उसको। तो वो यहाँ पर फिलअप करना है 2003 की। क्लियर, समझ में आ रही बात, 2003 की। अब यहाँ पे आ जाते हैं अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करना है हमको। तो अब यहाँ पे समझना है, इस कॉलम को छोड़ देंगे। अगर आपका वोटर लिस्ट में 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इस कॉलम को छोड़ देंगे। ऊपर तो फिलअप करना ही है, वो कंपलसरी है, लेकिन अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो इसको फिलअप करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ेंगे। अब आ जाते हैं अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और यहाँ पे हमको फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, हमें ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, देखो दिया गया है कि आपका तो नाम है ही नहीं। तो अब यहाँ पे अगर आपके पिता का नाम है, अगर आपके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो यहाँ पे लिखेंगे पिता का नाम। समझना, अभी सारे पॉइंट हम क्लियर कर देंगे। जिनका पिता का नाम नहीं है वो क्या करेंगे, और पिता का इपिक नंबर, क्योंकि जब 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो इपिक नंबर भी होगा। फिर इसके बाद में पिता के पिता का नाम, यानी आपके दादा का नाम जिनका फॉर्म ऊपर भरा गया है उनके दादा का नाम, ठीक है, दादा का नाम। समझ में आ रहा है। और फिर इसके बाद में संबंध में लिखेंगे पिता। संबंध में किसके पिता लिखेंगे, इनके पिता, क्योंकि ये इतना कॉलम अलग है, ये इतना कॉलम अलग है। तो संबंध में क्या लिखेंगे, इनके, ये कौन है, पिता है, आपके पिता के पिता। समझ में आ रहा है, यानी आपके दादा आपके पिता के कौन है, पिता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, फादर है आपके पिता के। तो अब यहाँ पे दादा का नाम लिख दिया और दादा का आपके पापा से संबंध पिता। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम ये बता रहे हैं यदि पापा का पिता का अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है
तो क्या करना है, और अगर नाम है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या करना है, वो भी अभी हम यहाँ पे पॉइंट क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और राज्य का नाम लिखेंगे और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद में जो यहाँ पे फिलअप किया जाएगा, यहाँ पे ये गलती हो रही है लोगों से, इस स्थान पे किसका रिकॉर्ड फिलअप किया जाएगा, तो इस स्थान पे पिता, क्योंकि पिता कभी कभी दूसरे क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उनका बेटा कहीं और क्षेत्र में रहने लगा है, तो यहाँ पे लिखा किसका जाएगा, यहाँ पे पिता का ही लिखा जाएगा, जिनसे आप संबंध दिखा रहे हैं। बात को यहाँ पे पॉइंट को बहुत समझने वाला है, जिसमें ये कॉमन गलतियां हो रही हैं, लेकिन आप ध्यान देना है। पहले हम बताने से पहले एक बात कहना चाह रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें एक ब्लैक कलर का एक पॉइंट दिख रहा होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, उसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। समझना यहाँ पे, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या किसकी भरेंगे, अपने पिता की भरेंगे। पिता दूसरे क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो उन्हीं की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या भर देंगे, क्योंकि वो आपके पिता हैं, अगर आपके पिता का रिकॉर्ड अवेलेबल है। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या कौन सी भरेंगे, ये 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है वो देखा जा रहा है। तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो नाम था, अब जहां आपके पिता रह रहे हैं वो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या दूसरी है 2025 में, लेकिन 2003 में कुछ और थी, तो वो चेंज है। तो यहाँ पे 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड कैसे करनी है अभी उसका हम वीडियो में लिंक भी दे देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके भी दिखाएंगे अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या डालेंगे और भाग संख्या। भाग संख्या कहाँ पर होती है, जो लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे उसके कॉर्नर पे इधर भाग संख्या होगी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो आपके होगी तो वो होगी क्रम संख्या। अब क्रम संख्या यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या लेफ्ट साइड में होगी, भाग संख्या राइट साइड में होगी, और क्रम संख्या क्या होती है, आपके पिताजी का उस लिस्ट में किस नंबर पर नाम है उसको बोलते हैं क्रम संख्या। समझ में आ रही बात, क्रम संख्या। तो भाग संख्या कहां पर होगी, भाग संख्या होगी राइट साइड में, जो लिस्ट डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर पेज पे, और इसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या कौन सी होगी, जो लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे उसके लेफ्ट साइड में ऊपर, लेफ्ट साइड में ऊपर। समझ में आ रहा है। और क्रम संख्या आपके पिता का नाम उसमें लिस्ट में, वोटर लिस्ट में किस नंबर पर है उसको बोलते हैं क्रम संख्या। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। जिसके गार्जियन का नाम वोटर लिस्ट में अवेलेबल है वो कैसे भरेंगे। अब जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वो क्या करेंगे, समझना यहाँ पे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, ठीक है। और ये वीडियो को शेयर करें, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है सभी के लिए। तो अब यहां पे ध्यान देना, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उनके ना माता का रिकॉर्ड है ना उनके पिता का रिकॉर्ड है, तो क्या करना है, तो यहां पे समझना है आपका, ठीक है ना। तो अब यहां पे ध्यान देना है, ये 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का दिया गया है, 2003 की वोटर लिस्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, कानपुर। कानपुर के बाद में हम इसमें ले लेंगे आर्यनगर, ठीक है, और इसमें शो पे क्लिक कर देंगे। और जब शो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पोलिंग स्टेशन आ जाएंगे जहां पे आपके वोट पड़ते हैं, और यहां से सभी हम पेज चेंज कर सकते हैं, पेज हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हम पेज चेंज करते जाएंगे, तो ध्यान देना है यहाँ पे सभी नाम आते जाएंगे। जब हम पेज चेंज करेंगे तो ये नाम आएंगे, बासमंडी आ गया देखो, ठीक है ना, और भवन, मुख्य भवन बासमंडी आ रहा है, कर्नलगंज आ रहा है, ठीक, इस टाइप से सभी आपको नाम दिखते जाएंगे। तो समझना यहाँ पे अगर ढूंढना है तो हमको जैसे कुछ नाम सर्च करने हैं तो इस टाइप से देखते रहेंगे। बेना झाबर नाम आ रहा है, खलासी लाइन, स्वरूप नगर का एरिया आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है। तो जहां पर आपको, जहां आपके वोट पड़ते हैं रिलेशन के, जो जिनका आपने 2003 की वोटर लिस्ट में 2003 के कॉलम में डिटेल फिल किए, उनके जहां वोट पड़ते हैं पोलिंग स्टेशन पे, उससे रिलेटेड हमें 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस टाइप से 5वें कॉलम को क्लिक करा हमने, और इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे जवाहर नगर से रिलेटेड है। सभी हम यहाँ पे एक एक करके दिखा रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। ये सीसामऊ का है, हर सहाय जगदम्बा सहाय इंटर कॉलेज सीसामऊ, ये क्लियर समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। इसके बाद में 7वें पे क्लिक करेंगे तो अभी भी देखिए प्रेमनगर, ये चंपा बालिका विद्यालय प्रेमनगर। तो इस टाइप से यहाँ पे सभी कॉलेजों के हमें नाम मिल जा रहे हैं,
सभी कॉलेजों के नाम मिल जा रहे हैं। सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आपके फॉर्म यानी आपके वोटर जिनका आपने 2003 की वोटर लिस्ट में नाम दिया है, जिस कॉलम में दिया है, उनका वोट कहाँ पड़ता है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इपिक नंबर से रिलेटेड ही नहीं, भाग संख्या, क्रम संख्या और निर्वाचन क्षेत्र संख्या सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मोहम्मद अली पार्क लाइब्रेरी प्रेमनगर, इसमें प्रेमनगर और ये चंपा बालिका विद्यालय, ये सभी यहाँ पे नाम आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये कंगी मोहाल का दिया है, स्कूल कंगी मोहाल, तो सभी हम यहाँ पे अच्छे से हमने दिखा दिया है। एक एक पेज हमने चेंज करके यहाँ पे दिखा दिया है। समझ में आ रहा है? एक एक पेज हमने चेंज करके यहाँ पे दिखा दिया है, जो कि इससे रिलेटेड सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। अब इसके बाद में हम एक कोई पेज हम डाउनलोड करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, नगर पंच यहाँ पे दिया गया है स्कूल मुख्य भवन हीरामनपुरवा। ठीक है, स्कूल भवन हीरामनपुरवा यहाँ पे दिया गया है। तो अब ये पूरा क्षेत्र हीरामनपुरवे से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है ना? तो कोई एक जिसमें हमें देखना है स्कूल का जो हमें नाम मालूम हो, उससे रिलेटेड एक हम लिस्ट डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे हम कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड हम जब डालेंगे यहाँ पे, तो H711A कैपिटल में है तो कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, ये कैप्चा कोड हमने डाल दिया और सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद ये लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। इस लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो 2003 की आपने कॉलम में जिनकी डिटेल दी है अपने रिलेशन की, क्योंकि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो अब ये डाउनलोड हो गई। डाउनलोड हो जाने के बाद ध्यान देना है, ये देखना है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या कौन सी थी, ये भाग संख्या है, ये हमारी भाग संख्या। ठीक है, और ये विधानसभा क्षेत्र की संख्या 271। समझ में आ रहा है? 271 ये है। अब इसके बाद में समझना है वोटर लिस्ट का नाम, यहां पर क्रम संख्या कौन सी है, ये जो चल रही है ये क्रम संख्या है। ये 10 नंबर पे कौन है, ठीक है, यहां पे सब नाम दिए गए, ये क्रम संख्या है। समझ में आ रहा है? 10 नंबर पे ये क्रम संख्या है। क्लियर? समझ में आ रहा? तो यहाँ पे हमने सभी दिखा दिया, इपिक नंबर भी है। अब जिनका इपिक नंबर नहीं है वो इपिक नंबर नहीं डालेंगे, भाग संख्या क्रम संख्या केवल डाल देंगे, तब भी काम चल जाएगा। भाग संख्या और क्रम संख्या, जैसे यहाँ पे ध्यान देना है, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन एपिक नंबर नहीं है, एपिक नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि क्रम संख्या डाल देंगे। क्रम संख्या किस नंबर पर है इनका नाम, तो 9 नंबर पर है जिनका इपिक नंबर नहीं है, लेकिन ये वो 2003 की वोटर लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, उपस्थित है। तो अब करना क्या है, अब इनका 2003 के कॉलम में यूज तो करेंगे, 2003 के कॉलम में यूज तो करेंगे इनका, क्योंकि आपको सपोर्ट लेना है। लेकिन अब इसके बाद में वो आपके रिलेटिव भी हैं। अब इसके बाद में भाग संख्या, क्रम संख्या और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या डाल देंगे। इनका इपिक नंबर है ही नहीं तो आप क्या डालेंगे, लेकिन इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो ये क्लियर समझ में आया ना? यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 271, भाग संख्या 113, क्रम संख्या ये दी गई है। तो अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची है, एक एक पॉइंट हमने अच्छे से बता दिया। यदि आपके माता पिता का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना तो 2003 की वोटर लिस्ट में है और ना ही वो इस समय प्रेजेंट हैं, तो किसका यूज़ कर सकते हैं आप? जो भी आपके रिलेटिव हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आप अपने चाचा के इपिक नंबर और उनका नाम डाल सकते हैं। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में अगर चाचा का नाम नहीं है तो आप अपने मामा का नाम डाल सकते हैं, आप अपने नाना का नाम डाल सकते हैं, आप अपनी नानी का नाम डाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? कि पॉइंट पूरा हम क्लियर कर दे रहे हैं कि किस अधिकार के अंतर्गत आप यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे हम पॉइंट ये पूरा क्लियर कर देंगे, समझना है। ये दिया गया है सेक्शन 28(2), सेक्शन 28(2), यदि कोई व्यक्ति नया निवासी है तो उसकी पहचान व पारिवारिक संबंधों के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है। यहाँ पे तो सेक्शन 28(2) पारिवारिक संबंधों के माध्यम से, लेकिन अब समझना है रूल्स 13 क्या बताता है। जब आवेदक का मूल रिकॉर्ड न हो, जैसे अनाथ हो या नए निवासी हो, तो वे परिवार के किसी भी सदस्य का इपिक रेफरेंस लिया जा सकता है। परिवार या पति पत्नी के इपिक नंबर के माध्यम से लिंकेज वेरिफिकेशन स्वीकार है। यानी परिवार के, जैसे आपके पत्नी के जो वेरिफिकेशन पत्नी के परिवार के थ्रू वेरिफिकेशन होगा तो भी वो स्वीकार है। ठीक है, पत्नी के परिवार के थ्रू भी। अब जैसे यहाँ पे समझना है, यदि पति
आपके माता पिता 2003 की वोटर लिस्ट में हैं तो ठीक है, और या पत्नी के हैं तो भी, किसी एक के अगर है तो उनके वेरिफिकेशन से दोनों पार्टनर एक दूसरे का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में वेरिफिकेशन का आधार रूल्स 13 और 26A रूल्स 1960 के तहत इस पर आधारित है। आपको ये डिटेल नहीं फिल करनी, लेकिन यहाँ पे हम आपको अधिकार बता रहे कि आप अपने सास ससुर का भी नाम लिख सकते हैं अगर उनका भी 2003 की वोटर लिस्ट में है, और अगर आपके माता पिता का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें भी कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है, कंप्लीट वीडियो हमने इससे रिलेटेड बना दी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक नई कोई योजना से रिलेटेड कोई फॉर्म आएगा तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें, और कमेंट में बताएं कि कितना अच्छे से आपको समझ में आया है।